एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर। देखिए, हम जानते हैं कि बदलते समय के साथ, बदलते प्रौद्योगिकी के साथ हम एक जो है वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं, जहां हमसे जुड़ी हर चीज़, हर विषय वस्तु हम अपने फ़ोन किसी फोल्डर में रखने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं हम अपने किसी ऐसे क्लाउड में, किसी ऐसे वर्चुअल दुनिया में, किसी ऐसे वर्चुअल सेफ में स्टोर करना जहां वो सुरक्षित रहे। पर कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने ये न्यूज़ भी सुना होगा कि आपके जो डाटा हैं जो वर्चुअल क्लाउड पे या वर्चुअल वर्ल्ड में सेव है वो सुरक्षित नहीं होते, वो कोई चुरा ले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो डिलीट हो जाते हैं, आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि इतने ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाते हैं इंटरनेट यूज़र्स के कारण कि आप जब उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, एक्सेस नहीं हो पाता। कई बार जो सिस्टम उस एक्सेस को, इस क्लाउड को सपोर्ट करती है, वो इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। इसलिए डाटा और उसके स्टोरेज से संबंधित कई तरह के प्रॉब्लम्स भी जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट की है जो कि डाटा स्टोरेज और उससे रिलेटेड डिवाइस से जुड़ा है। क्या है ये सेंटर और इसका क्या जो है सिग्निफिकेंस होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक सेंटर का इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम योट्टा D1 है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा और नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। ठीक है, ये जो योट्टा D1 है ये 6 डाटा सेंटर्स के बिल्डिंग का एक जो है कनेक्टिव सपोर्ट सिस्टम है, और ये बिल्डिंग 7 स्टोरी है जो कि ग्रेट नोएडा डाटा सेंटर पार्क में एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, ये जो डाटा सेंटर है ये 20 महीनों में ही शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, ये जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर है इसको योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिज़ाइन किया है, जो कि हिमाद्री ग्रुप का एक जो है आर्म है, एक सपोर्टिव सिस्टम है जो कि डाटा हैंडलिंग के लिए कार्य करता है। इसी कारण ये योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इस बिल्डिंग, ये 6 बिल्डिंग्स का जो ग्रुप है इसको योट्टा D1 का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर पार्क में जो है किया गया है। अब ये जो लोकेशन है ग्रेटर नोएडा ही क्यों इसलिए चुना गया है कि ये जो सेंटर है आपके नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है इससे काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है। हम जानते हैं दिल्ली और उसके चारों तरफ कई सारे इंडस्ट्रियल हब्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें नोएडा, गुरुग्राम जैसे बहुत सारे जो है स्पेसिफिक सेंटर्स को केवल इसी तरह के डाटा हैंडलिंग, कस्टमर सपोर्ट के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। इन सभी को जो है ये जो योट्टा D1 सेंटर है ये सपोर्ट करेगा, इसलिए इसका जो लोकेशन है वो ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस रीजन के डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, साथ ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी IT लोड कैपेसिटी 28.8 मेगावाट की है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें 5000 रैक्स हैं जो कि 7 जो बिल्डिंग है, सर्वर फ्लोर्स है, उनमें बिखरे हुए हैं, और इसकी वजह से ये लगातार बिना फेल हुए 48 घंटे पावर बैकअप दे सकता है और जो पूरा सिस्टम है फुल लोड के साथ उसको सपोर्ट कर सकता है। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह के पावर कट के ऑप्शन में कभी 1 दिन या 2 दिन बिजली नहीं रहती है, उसके बावजूद जितने भी इसके चारों तरफ रिलेटेड डाटा हब्स हैं, बिजनेस हब्स हैं, उनको किसी भी तरह का डिजिटल लैग का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो उनके डाटा हैं वो सेफली स्टोर रहेंगे और बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के भी 48 आवर्स तक फुल बैकअप के साथ जो है वो वर्क करते रहेंगे, जिनसे उस डाटा को एक्सेस करना और उस एरिया के डिजिटल इकोनॉमी को मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, सो इसमें इतना ही था। याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में जो है योट्टा D1 पार्क को एस्टैब्लिश किया गया है। थैंक यू।